गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप? आ, मेरा सुबह सुबह का ब्लॉग 2 दिन के बाद शुरू हुआ और एक अच्छा सा गुड मॉर्निंग थॉट डालते हैं। थॉट ये है कि विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि उसके बगैर ना तो प्रेम संबंध है और ना ही प्रार्थना संभव है। इसलिए इसलिए आत्मविश्वास के साथ पैदल चलना अविश्वास के साथ दौड़ने से कहीं बेहतर होता है, क्योंकि आत्मविश्वास ही था जिसने मीरा जी के विष को अमृत बनाया और द्रौपदी जी की लाज बचाई। इसके साथ साथ राम जी के दर्शन सबरी जी को हुए और अपने झूठे बेर उन्होंने अपने प्रभु को खिलाए। ये विश्वास ही था कि नल नील ने पत्थरों को पानी में श्री राम जी लिखकर पानी में जब तैराया तो राम सेतु का निर्माण हुआ। तो विश्वास की उंगली हमेशा थाम कर रखिएगा। तो योगा वोगा हो गया, घर का सारा काम ख़त्म हो गया और ये देखिए पूरा सब बर्तन वर्तन सब हो गया। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। ये देखिए, और ये चाय ना आज आपको पीली पीली इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी ये कच्ची हल्दी, बहुत थोड़ी सी अदरक की तरह कद्दूकस करके, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है। और जो अभी 2-3 दिन पहले दूध गर्म करने में था, कई बातों में कई बार निकल जाता है, तो इसलिए तो जो हल्दी एंटीबायोटिक होती है। चलिए अंदर बैठ के करेंगे बात। यहाँ पे ना थोड़ा आवाज़ आ रही है तो अंदर आके थोड़ा ठीक लगता है, वहाँ पे बहुत साउंड आ रहा था। तो मैं ये आपसे बोल रही थी कि मैंने इस चाय में डाली है थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है। आपको मालूम है 2-3 दिन पहले देवांश की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको थोड़ा बुखार जैसा हो गया था और अभी 2-3 दिन हो गया पेट में एक इन्फेक्शन सा हो रहा है। और मुझे भी, हम लोग बाहर से खाना खा के आए थे, इसीलिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। इस मौसम में बाहर का खाना कई बार नुकसान दे जाता है। बहुत दिन से कह रहा था कि मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है, तो हम लोग चले गए और हम खा के आ गए डोसा। और डोसा भी उसने ऑनियन डोसा वगैरह नहीं लिया, उसने ले लिया पनीर डोसा। तो पनीर में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं मना कर रहा था कि बेटा पनीर वाला मत ले, लेकिन नहीं माना कि नहीं मैं पनीर वाला ही खाऊंगा। तो उसने खाया, हालांकि हमने दोनों ने बांट के खाया था, थोड़ा थोड़ा ही खाया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें क्या था क्या नहीं पता नहीं। तब से उसकी तो तबीयत ख़राब हो रही, दस्त लग गए उसे अगले दिन ही, और उसकी वजह से बुखार हो गया। बुखार अब उसकी एंटीबायोटिक चल रही है, इसीलिए मैंने दूध में आज सुबह हल्दी पकाई थी। और देवांश के पापा हल्दी वाला दूध पी के गए थे और मैंने अपने लिए उसी दूध में फिर ये चाय बना ली। और अब जो है सुबह बनाए थे मैंने ये आलू की सब्ज़ी। और मैं जो अचार नहीं खाती हूँ सुबह सुबह नाश्ते में, तो जो भी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ वही सब्ज़ी मैं साथ में रोटी के साथ ले लेती हूँ। और बस आइए आप सब भी नाश्ता कर लीजिए, चाय और रोटी। 2-3 दिन में आज वीडियो बनाई है, देवांश की तबीयत की वजह से ही मैंने नहीं बनाई थी 2 दिन से कोई वीडियो। और बस अभी इतना ही। चलिए फिर कहते हैं, देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, क्या बनाएंगे। हाँ, पापा जी के लिए तो घिया बनेगा स्पेशली, क्योंकि वो तो ये आलू टमाटर की सब्ज़ी नहीं खाते हैं। उसके बाद मैं घिया बना दूँगी उनका और हम लोग ये आलू की सब्ज़ी खा लेंगे। और चलिए घिया काट लिया मैंने और अभी बना लेते हैं घिया की सब्ज़ी पापा जी के लिए। और देखिए उस कुकर में बने हुए आलू टमाटर। और
घी छुक गया और बस अभी खाना तो खाएंगे लेट, लेकिन सब्ज़ी बना करके रख देते हैं और जब खाना खाएंगे तब रोटियां बन जाएंगी, तब तक अपना बाकी का काम कर लेते हैं। और मेरा मन है आज थोड़े से चावल बनाने का, तो मैं ये 1 कप चावल बनाऊंगी। देखते हैं, भिगो के रख देती हूँ, छौंक के बनाऊंगी पुलाव की तरह या ऐसे ही बनाऊंगी, वो मेरे बात की बात है। पहले साफ़ करके और भिगो के रख देती हूँ। तो देखिए रोटी वोटी सब बन गई हमारी, और ये देखिए थाली, चावल, सब्जी और बूरा सब कुछ है। आइए आप सब भी खाना खा लीजिए। और देवांश ने भी खा लिया। जय श्री राम। जय श्री राम। और बस अब देवांश ने लगा लिया अपना CID। ये बनेगा, क्या बनेगा तू? साइंटिस्ट? डॉक्टर? CID देख पहले कहता था कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, फिर कहने लगा मैं IAS बनूंगा, और अब नई रीति चल रही है इसकी, मैं डॉक्टर बनूंगा। लेकिन इसका जो फेवरेट सीरियल है वो है क्राइम पेट्रोल, CID। ये देखिए छोटे छोटे कबूतर के बच्चे। ज़ूम इन भी कर सकते हो, वहाँ जाना जरूरी है। और ये ना हमारी गाड़ी के पीछे ही है, यहाँ जो गाड़ी खड़ी रहती है। अभी गाड़ी लेके गए हैं देवांश के पापा, और देखिए थोड़ा सा पड़ जाऊँ मैं, इसीलिए सारे घर में। और देखो एक ने वहाँ बनाना शुरू किया है उधर पार्किंग के नीचे। और ये बैठी इसकी माँ। हट, इसकी माँ को आ जाने दे, आजा। मैं तो घोंसला देख रहा था, काम बना है वहाँ जीने के नीचे लग रहे हैं, लाइन लगा रखी है, सारा घर सड़ा दिया उन्होंने। और देवांश के पापा अभी गाड़ी निकाल के लेके गए हैं, और इसलिए, और ये हमेशा गाड़ी के नीचे ही बैठी रहती हैं। और ये देखिए जो कबूतर बार बार उड़ के आ रहा है ना, वो गाड़ी के अगले साइड में जो तुन के रखता है इंजन के पास, जो नीचे बॉर्डर सा मोड़ा होता है प्लास्टिक का थोड़ा सा गाड़ी का, उसमें भी घोंसला बनाने की कोशिश करते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको कैसे घूम रहा है आंगन में। ये देखिए ये गाड़ी ढूंढी जा रही है, क्योंकि गाड़ी के बैक साइड में भी बैठते हैं और गाड़ी के फ्रंट में भी। ये देखिए देखिए ये देखिए बैठ गई अपने बच्चों के पास आके। और देखो पीछे कितनी बुरी हालत कर रखी है, सब जगह बीट कर देते हैं। और सारे घर में ना बीट करके बहुत बुरी हालत बना रखी है, लेकिन बेचारे कहाँ जाएंगे, यही सोच के बस इनको नहीं उड़ाते हैं या कुछ नहीं करते हैं। हमेशा गेट वेट भी बंद रखते हैं ताकि इन्हें डॉगी ना ले जाए। और बस अब थोड़ी देर करेंगे हम आराम, और उसके बाद मिलेंगे आपको इवनिंग में। देवांश के पापा गए हैं गांव, देवांश की माँ जी और उसके बाबा जी को गांव में छोड़ने के लिए। गेहूं कट रहे हैं, और गेहूं कट के जो भूस तो दे देंगे किसी को, गौशाला वगैरह में दान कर देंगे शायद। और जो गेहूं है वो घर पे आने वाला है ट्रॉली वोली में, तो उसको थोड़ा देखने के लिए कि कैसे चल रहा है वहाँ काम खेती का करने के लिए। तो वहाँ पे मज़दूर हैं, लेकिन देखभाल तो करनी पड़ती है ना, इसलिए। और बस चलिए कोई बात नहीं, देवांश गया पढ़ाई करने और मैं अब थोड़ी सी नींद ले लेती हूँ, तब तक देवांश ट्यूशन जाएगा तब तक के लिए। चलिए थोड़ी देर आराम के बाद हमको मिलते हैं हम। पता है कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई, फिर भी खुदा को मानती हूँ मैं।
साथ के बदले कभी साथ ना मिला, फिर भी अपनों को जानती हूँ मैं। जीना चाहे कितना भी मुश्किल हो, फिर भी जिंदगी को चाहती हूँ मैं। किसी को मेरी अहमियत नहीं है, फिर भी अपना वजूद पहचानती हूँ मैं। बेशक सब मुझको पढ़ाई कहते हैं, तब भी फिक्र और प्यार करना जानती हूँ मैं। लोगों की नजरों में कितनी ही कमजोर क्यों ना हूं, पर खुद को अंदर से मजबूत करना अच्छे से जानती हूँ मैं, अच्छे से जानती हूँ मैं। गुड इवनिंग। देखिए सोकर उठ गए हैं और चाय का टाइम हो रहा था, तो मैंने बनाई अपने लिए चाय। आइए आप सब भी चाय पी लीजिए, स्माइली चाय, ये सही है। और कोई आपके साथ हंसे ना हंसे, ये कब ज़रूर आपके साथ हंसता है। देखिए कितना मुस्कुरा रहा है। गुड मॉर्निंग भी बहुत अच्छे से करता है और गुड इवनिंग भी। अदरक वाली चाय बहुत टेस्टी। और ये देखिए मैंने ली है सब्जी कुछ बनाने के लिए, ये कुछ भिंडी और ये कुछ शिमला मिर्च, ये देखिए। और ये देखिए मैं जब भी भिंडी लेती हूँ ना, मुझे अपने मिट्ठू की बहुत याद आ जाती है। वो इतने चाव से ना भिंडी खाता था, ऊपर की तो ऐसे काट काट के डाल देता था और अंदर जो बीज निकलते ना वो बहुत चाव से खाता था। और ऐसे ही शिमला मिर्च के जो बीज के बीज होते हैं ना, उनको बहुत खाता था। एक बार किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैडम इसके बीज नहीं खिलाते इन लोगों को, तो मैंने फिर उनको कमेंट किया था कि मैं इसको जानबूझ के नहीं खिलाती हूँ, वो खुद से आकर के उन्हीं चीज़ों को खाता है, चाहे बराबर में उसके लिए कुछ भी रख दो, उसको बीज ही पसंद है, क्योंकि वो कैडी चीज़ों को चबाते थे ना, इसलिए। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं दूसरा मिट्ठू ले आऊँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि बेचारों को कैद रखना, वो तो हमारे घर आ गया था तो हमने पाल लिया था, फिर कैद रखने में थोड़ा सा अजीब लगता है किसी भी पक्षी को। अच्छे तो बहुत लगते हैं, लेकिन उनकी आज़ादी भी तो ज़रूरी है ना। किसी भी आज़ाद परिंदे को कैद करना वो शायद मुझे अच्छा नहीं लगता पूरी तरह से, इसलिए मैं नहीं लाती। लेकिन कभी कभी बहुत मन कराता है कि मैं ले आऊँ किसी का, मतलब किसी ने जिसने पाल रखा हो और वो उनको उड़ाते नहीं हो, ऐसा मिट्ठू ले आऊँ जिसको मैं अपने घर में खुला छोड़ सकूँ। लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, आता है कि नहीं आता है, सब ऊपर वाले के हाथ। जिसका जितना दाना पानी लिखा उतना ही मिलेगा, जिसके नसीब में जो भी लिखा है वो ही मिलेगा, ना कम ना ज़्यादा। चलिए अब भगवान की कर लेते हैं हम पूजा। दिन छिप चुका है और ये देखिए ये बत्तियां ना इतनी पतली पतली हैं, ये देखिए कि एक बत्ती से तो जलता नहीं है, तो दो बत्तियों को एक साथ करके हम जलाएंगे। मैंने कहा भगवान से, कैसे करूं तेरी पूजा। भगवान ने कहा, तू खुद भी मुस्कुरा और औरों को मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। हाय, तो अभी शाम की कर रहे हैं खाने की तैयारी, और शाम को मैं बनाऊंगी खिचड़ी। ये देखिए मैंने इसमें खिचड़ी चढ़ा दी है, इसमें देवांश के लिए। असल में देवांश की तबीयत अब 2 दिन से थोड़ा ठीक है, उसको बुखार नहीं है, इसी वजह से खिचड़ी बनाऊंगी। अभी उसको हल्का खाने के लिए दूंगी ताकि सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो जाए और स्कूल जा पाए और उसे कोई दिक्कत ना आए, बस इसलिए मैं ये खिचड़ी चढ़ा रही थी। और देवांश के पापा खाएंगे रोटी आकर के। इसका ढक्कन सॉरी, मैं ना कुकर का ढक्कन ढूंढ रही थी। ये
तो उनके लिए मैं आटा और सब्जी रेडी करके रख दूँगी। सब्जी तो रेडी है, आलू वाली फ्रिज में रखी थी, और बस थोड़ा आटा और लगा के रख दूँगी, आगे खाना खाएंगे तब तक। और अब ये करने के बाद हम डालेंगे एक अच्छा सा गुड इवनिंग थॉट, और उसके बाद अपनी ब्लॉग की करेंगे एंडिंग। और उसके लिए मैंने बीच में इंस्टा रील बनाई थी, वो भी मैं इसके साथ अपलोड कर दूँगी। इंस्टा पे बहुत अच्छे मोटिवेशनल थॉट आते हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने उस पर रील बनाई। आपको सबको वीडियो कैसी लगती है शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए, ये तो हो गया मेरा काम। और सुबह के लिए देखिए, मैंने जो सब्ज़ी ली थी इसको धो करके काट लेंगे अंदर बैठ के। और यहाँ लाइट थोड़ी कम है, बाहर का साउंड थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम अंदर बैठ के एक अच्छा सा थॉट इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद करेंगे बाय बाय। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी सी देर में। और इस वक्त मैं ले रही हूँ अपनी दवाई, और दवाई के अलावा मैं ये सब्ज़ी काट के रख लूँगी। और देखिए, देवांश के लिए मैंने बना दिया सलाद खाने के लिए, खीरा और चुकंदर का सलाद है, ये खा लेगा वो। चुकंदर बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, जिसमें विटामिन की कमी हो या खून की कमी हो तो वो लोग चुकंदर का सलाद खा सकते हैं। ये शुगर की दवाई है। और सुबह के लिए मैं कर रही हूँ अपनी तैयारी, सब्ज़ी काट के रख रही हूँ। और ये देखिए, ये मेरे पास आम है, ये शाम का बना दूँगी मैं मैंगो शेक पीने के लिए शाम को। और बस अभी देवांश आने वाला है तो हम दोनों खाएंगे खिचड़ी। और बस चलिए, अब करते हैं एंडिंग ब्लॉग की, फिर मिलेंगे किसी अच्छे से छोटे से ब्लॉग में। आज 2-3 दिन के बाद तो बना था ये ब्लॉग, और अब कल देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। चलिए बाय बाय, जय श्री राम।